जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है हमारे दिव्य दृष्टि यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस पावन अवसर पर हम आपको मोहिनी एकादशी व्रत कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि इसके श्रवण मात्र से ही 1000 गौ दान के बराबर का पुण्य आपको प्राप्त होगा। अब कथा मैं आरंभ करती हूँ। धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं, हे कृष्ण, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा इसकी क्या कथा है? इस व्रत की क्या विधि है? यह सब विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कही थी। एक समय श्री राम जी बोले, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुखों का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यदि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र हो जाता है, फिर भी लोकहित के लिए यह प्रश्न अत्यंत उत्तम है। बैसाख मास में आने वाली एकादशी का नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सभी पापों और दुखों से मुक्त होकर मोह जाल से छूट जाता है। अब आप इसकी कथा ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी थी, जहाँ धुतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगर में धन धान्य से संपन्न और पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा और भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर और धर्मशालाएं बनवाई थी तथा सड़कों पर आम, जामुन, नीम के वृक्ष लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेघावी, सुकृति और धृत बुद्धि। इनमें से धृत बुद्धि अत्यंत ही पापी था। वह पितरों और देवताओं को नहीं मानता था। वह दुष्ट लोगों की संगति में रहकर जुआ खेलता, पर स्त्री संग करता और मद मांस का सेवन करता था। इस प्रकार वह अपने पिता का धन नष्ट करता रहता था। इन सब कारणों से दुखी होकर उसके पिता ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद उसने अपने गहने और वस्त्र बेचकर जीवन यापन किया। जब सब कुछ समाप्त हो गया तो उसके साथी भी उसे छोड़कर चले गए। अब वह भूख प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा और चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु वैश्य का पुत्र जानकर उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया। लेकिन दूसरी बार पकड़े जाने पर राजा ने उसे कारागार में डाल दिया। वहां उसे बहुत कष्ट दिए और बाद में नगर से निकाल दिया गया। वह वन में जाकर पशु पक्षियों का शिकार कर जीवन बिताने लगा। एक दिन वह भूख प्यास से व्याकुल होकर भटकता हुआ कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय बैसाख मास था। ऋषि गंगा स्नान करके लौट रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़े, जिससे उसे थोड़ी सद्बुद्धि प्राप्त हुई। वह हाथ जोड़कर बोला, हे मुने, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। कृपया मुझे कोई ऐसा सरल उपाय बताइए जिससे मैं इन पापों से मुक्त हो सकूं। उसके दीन वचन को सुनकर मुनि प्रसन्न हुए और बोले, तुम बैसाख शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन को सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और विधि विधान से व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सभी पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को चला गया। इस व्रत से मोह आदि सभी दोष नष्ट हो जाते हैं।
संसार में इससे श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने या सुनने से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। दोस्तों, यही है मोहिनी एकादशी की व्रत की पवित्र कथा, जो हमें सिखाती है कि यदि सच्चे मन से भक्ति और व्रत किया जाए तो सबसे बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ जरूर साझा करें और ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारियों के लिए हमारे दिव्य दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलूंगी एक नए और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री विष्णु।